अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 कश्मीरी चैप्टर नंबर 18 यत्जन नाव चु शाल। तो आज करेंगे इस लेसन की रीडिंग। लेसन थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए जब आप ये वीडियो देखने बैठे तो आप इसको पार्ट्स में भी देख सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हम इस पूरे वीडियो को एक ही सेक्शन में कंप्लीट करें। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी बट वी विल मेक श्योर कि आपको एक ही वीडियो में ये मिल जाए ताकि आपको बार बार स्क्रॉल डाउन जो है वो ना करना पड़े। तो आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं और पार्ट्स में इस वीडियो को आराम से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। क्लास पे ऑलरेडी उर्दू जो है कंप्लीटेड है, तो बाकी क्लासों का उर्दू जो भी है 7th क्लास 8th क्लास का वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप सब। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो। यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लेसन का जो नाम है यचनाव शाल, लेकिन अच्छे से ध्यान रखना ये हो शाल की उस जंगलस मस्चासन ये वाली शाल है जो कि आपको दिख रही होगी। तो अक्सर व बेशतर कश्मीर का शाल जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो गोडनेच के अल्फाज योग गो सु जानवर, ठीक है, उस जंगलस मजा ज्यादा जिसे हम कहते हैं जंगल में ही पलने वाले जानवर। माछ तो ये एक्चुअली जिसे हम कहते हैं माछ से रिलेटेड, माछुर यानी कि जिसमें माछ होता है। अलवान गो ये कपड़ा होता है या चादर पर जो पहले बनाई जाती है शाल, तो पहले अलवान तैयार किया जाता है। रफगर रफ आपने देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट तरह के धागे होते हैं, तो मैं रफगर तैयार कासन पट तो आते, ठीक है। तो ये सारे लेसन्स में हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। शाल छ तथ फर्द पच वनान युस पश्मीनस या रफल बनावनी ये, ठीक है। शाल उसे कहा जाता है यानी कि उस पच गए जिसे हम कहते हैं ना पट, चादर पट, तो जो पश्मीना या रफल की बनी हुई होगी। रफल बिनियान लोग लागन, तो आप उससे समझ सकते हो, या पश्मीने की बनी होती है। शाल चादर हंद पट शानो पिट वलने यवान। यथ पट हम अपने घरों में जब भी अपने बुजुर्गों को देखा होगा तुम थावन शाल फिक्यो पिट सविलत, ठीक है, पुराने जो बुजुर्ग लोग होते हैं। तो इथे पट फिक्यो पिट वलन थावन। तो ओसूद हाल मुसलमान गरन हंस बुजुर्ग जनान तिछ शाल पच बदले वर्त देवान, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होता है कि ओसूद हाल गए अमीर लोग, अच्छे घरानों से ताल्लुक रखने वाली जो औरतें होती हैं, तो स्कार्फ वगैरह के बदले भी शाल का जो है अक्सर बेशतर इस्तेमाल करते हैं। आम शालन हम खतर बनाने आमतिस कपरस अलवान बनान। जो आम शालों के लिए आम बेशतर शाल, आगे खास किस्म शाल तो बेगे आम, तो उसके जो कपड़ा पहले बनाया जाता है तच वनन अलवान, उसको अलवान कहा जाता है। अलवान वन पेट फर्द पेट रफगर काम करनस्ताम प्रथ करगर छु शालबाफ वनान। अलवान जब तैयार किया जाता है या उससे बाद जो भी इसका रफगर काम करने वाला होता है या बेसरी करगरिम अत्सत लड़का तो मन वनान शालबाफ। मर्दान शाल च मेज 3 गज तो 1.5 गज थे। जनान शाल ज गज तो 1 गज। देखो आपने देखा होगा, अगर मान के चलो ये शाल ठीक है इतनी लंबी है, चादर पट हिश, तो इस जो मेल होती है वो होती है लगभग 3 मीटर लंबाई में, तो 1.5 कथमस इसकी विड्थ जो होती है वो 1.5 होती है। और इतने पर अगर जनान शाल वो ये कम से कम 2 मीटर लेंथ तो 1 मीटर खजरस इकत पट, ठीक है। तो ये अमे हिसाब बनामत, तो अक्सर व बेशतर लोग जो है उसे इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कशीर मज पश्मीन पच वलनुक रिवाज ब्रोह कायल पट ओसमुत। कश्मीर में जो शाल बनाने का रिवाज है ये बहुत पुराने जमाने से है। जनान युस पश्मीन पट वलान तथ इस शाल तो मर्दन हस यस वलन पच दुशाल वनान। तो कहा जाता है कि जो औरतें इस तरह के शाल पहनती थी उन्हें शाल कहा जाता था, और जो मर्द कहते थे तथ इस दुशाल वनान, ठीक। दुशाल शाल खुद थोड़ा राद हंस बोड़ आसान,
इसके थोड़ा सा जिसे हम कहें साइज हिसाब तो ये थोड़ा बड़ा होता है शाल एज कम्पेयर टू ये दुशेल ये थोड़ा बड़ा होता है, मर्द लोग पहनते हैं। कशीर मज दुशेल जाय वन दुसन रटमस, दुसा जिसे हम आम जबान में कहते हैं दुस, तो अक्सर व बेशतर लोग दुशाल ये थोड़ा जिसे हम कहते हैं ना जो कश्मीर की शाल थोड़ी महंगी होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए लोग अक्सर व बेशतर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता इंटरनेशनल मार्केट में या बाहर के जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसका जो है लेते हैं या इसका अच्छा खासा पैसा देते हैं। शाल छो बिज़ती तुर्किस्तानी ज़बान हंद लफ्ज़, तो ये बेसिकली टर्किश लैंग्वेज का जो वर्ड है, तुर्की में इस्तेमाल होने वाली ज़बान का वर्ड है शाल। तुर्किस्तान में चादर शाल वनान, तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा बुजुर्ग अगर आपके घर में कोई है तो उसे आप पूछ सकते हैं कि चादर पट क्या गई, तो वो आपको एक एक्सट्रैक्ट डिटेल बता सकते हैं। चादर तो चाह से पट ये भी जो है उनका इस्तेमाल करके बनाई जाती है, और पुराने ज़माने में अक्सर व बेशतर लोग जो है इसका इस्तेमाल करते थे। शालुक तवारीख सास वैद वरी प्रून, और ये शाल की जो तवारीख है ये बहुत हज़ारों साल पुरानी है। 8वीं सदी अंदर ओस कशीर मज येगी तीरन हंदिस येरस अख कपरो बनान यथ परवर बनान इस, कहा जाता है कि 8वीं सदी के करीब कश्मीर में येगी तीरन हो, यानी कि जंगलों में ही ज़्यादातर अपना रहन सहन करते हैं ऐसे पेड़, तो उनके ऊन से ये जो है बनाया जाता था। तो अथस परवर बनाना येगी तीरन हूं हवाल कन सून तवज्जो सिद लद्दाख तो अथ अंद पक इलाकन मज मौजूद पश्मीन सावजन कुन गछान। तो ठीक है, आपने इसके ऊपर एक डिटेल लेसन जो है मारखोर, आई होप के इंग्लिश में एक चैप्टर है तो मारखोर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक अच्छा डिटेल डिस्क्रिप्शन है इन मारखोर का, तो उन्हीं के बारे में यहाँ एक्चुअल में ये बात कर रही है कि जब भी हम पश्मीना शाल की बात करते हैं तो लद्दाख में मौजूदा उस तरह के जो भी बकरियां वगैरह होती हैं या जो भेड़ बकरियां होती हैं, तो उन पे हमारी नज़र बहुत अच्छे से जाती है, क्योंकि वहीं से अक्सर बेशतर पश्मीना जो है वो निकाला जाता है। पश्मीन सावज गैर निब्र पलान, और ये अक्सर बेशतर मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अक्सर जंगलों में ही पाली जाती हैं। ये तोस बनान, और इनका जो ऊन होती है उसे तोस बोला जाता है। तोस शाल चो खाल खाल नजर गसन, और ये तोस से बनाया हुआ शाल अब अक्सर बेशतर नज़र में नहीं आता, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और इस पे बहुत ज़्यादा जिसे हम कहेंगे मेहनत होने की वजह से इसका मार्केट में जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी लोग करा आम लोग जमचासन वो इसे बिल्कुल अवॉइड करते हैं पहनना। तो या तो दोहरी या वानस पर शाल या अलवान वना ववन या वनान तच कारखान वनान। अब जिस पे ये शाल तैयार की जाती है तच वना कारखान वनान, उसको कारखाना कहा जाता है। तो इनकिस मुल्किस कारखानदार, ठीक, तो इसको कारखानदार कहा जाता है जो जिसका जहां पे ये शाल वगैरह बनाए जाते हैं। पश्मीन वरस साद वोल ते वनान, ठीक, पश्मीन वरस क्या वनान वो वरस, यानी कि जो पश्मीना बुनता है तो उसे क्या कहता था, साद वोल, साद वोल। शाल तैयार गसित ये पुर्ज गरस निश वातान, जब ये शाल तैयार हो जाती है तो ये पुर्ज गरस निश यानी जो पुर्जे जोड़ने वाला होता है उसके पास चली जाती है वातान युथ आत खिस्त फिर तुलांच, ठीक है, जो इसमें से जो खीस वगैरह होती है, आपने देखा होगा कपड़े के ऊपर जो फीड वीड यूं खसान उसको उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े के ऊपर हम देखें वूलन में अक्सर बेशतर क्या हो जाता है, ऊपर वो फीड वगैरह जो है वो, और उसके बाद ये बेची जाती है, इसमें से वो उठाया जाता है। पुर्जगेरस निश नीरिच शाल छाप त्रावन वलिस हवाल यवान करने, यम छन हम छाप यम ये आसान छाप, यम बदल किस्म छाप आसान, छाप को नकाश त्राउन, ठीक है, नकाश डालने के लिए एक अलग जगह पे इसको भेजा जाता है। यस नकाश वनान, और उस आदमी को जो ये नकाश या डिजाइन डालता है तमिस वनान नकाश। यम पत रफगर अत पन्ने हुनर सहित रच खालान, ठीक है, और इसमें क्या चीज होती है, और उसके बाद जब इसे रफगर के पास जो है वो भेजा जाता है सोचे पन्ने हुनर से, अपने हुनर अपने कमाल के साथ अपने हाथ की कमाई के साथ इसे ज़बरदस्त तरीके से क्या चढ़ाता है वो जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन चढ़ाता है। यमो सर्वेयो दलो नीरिच शाल तस शख्स निश वातान यम कारखान चलावन तो खाम माल हासिल करने खतर रकम लोगमुत आस,
उसके बाद क्या होता है, जब ये इन सारे स्टेप से शाल गुजर के आ जाती है, उसके बाद ये किसके पास चली जाती है, उस शख्स के पास यम कारखान चलाउन, जिसको कारखान चलाना होता है, तो खाम माल हासिल करने खतर रकम आस लोगमत, और ये कच्चा माल जिसने लाया होता है, क्योंकि उसके बाद उसी की फैक्ट्री में से तैयार होना होता है, तो तम गोड पोंस जबरदस्त खर्चे में, तो उसके बाद ही जब शाल तैयार होके आ जाती है तम पे सह पोंस वापस बन तस वाफरोश बनान, और उसको वाफरोश कहा जाता है। वाफरोश तो मुकीम मशवर कर सॉरी शालुक मूल खर करान तो बापरिस कनान, और उसके बाद ये दोनों आदमी जो होते हैं आपस में मशवरा करते हैं, जिसे हम कहते हैं बाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, और उसके बाद व्यापारी जो होता है उसे बेच दिया जाता है। शाल एक बिन बिन किस्म नकाश सिंध नक्श त्रावन तो तथ पे रफगर ससन कायम सत। अब शालों के डिफरेंट तरीके हैं, अब इसमें डिफरेंशिएट किस तरीके से आप करोगे, डिजाइन में डिफरेंशिएट करोगे आप, या उस पर जो काम किया होता है हैंड से किया गया काम, तो इसमें बहुत तरह के डिजाइन, और इसके ऊपर भी इसको डिफरेंशिएट करें, यानी कि यह शैल से असल डिजाइन तो उसकी कॉस्ट अच्छी होगी, या इस पे ज्यादा काम है तो उसमें ज्यादा डिजाइन होगा, उस बेस पे यमन कस्मन मज पहलेदार इथे पे गो दूरदार नीम दूर कुंज, तो इथे पे गो कुंजतरा नीम दूर पानतरा हसन कुली, इथे पे गो वट चिकन यक रूह, ठीक, ये डिजाइन्स के डिफरेंट तरह के नाम हैं। बेलदार तो हेवी किस्म नाव हित लाइक, तो ये वो हैं जो जिनके हम नाम ले सकते हैं, डिफरेंट तरह के डिजाइन जो है अपनी इनकी जो जिसे हम कहेंगे आम तौर पे आम लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज जो कारीगर बनाते हैं, तो ये उनकी लैंग्वेज में जो है बोला गया है। तो ये इतने तरह के डिफरेंट जो मैंने नाम लिए, इतने तरह के शाल जो है बनाए जाते हैं। ये इस आम किस्म शालस मतलब कत, और ये एक आम किस्म की शाल के बारे में अभी तक हम कुछ चीजें पढ़ रहे थे, वो पको ब्रूट शालन हम दोयम तो मोलल किस्म कन शाल। कहा जाता है कि शाल का दूसरा किस्म कन शाल होता है, मगर कन शाल सठा द्रुज शाल, मोलल गो यथ कीमत थोड़ा ज्यादा है। कन शाल वर्नस युदवई बादशाह सैमनिस दौरस 1427 मजे 10 वोथमुत अमापुस मुगल दौरस मज प्रो इम कस्बन वसजार। कहा जाता है कि ये जो शाल थी कन शाल, तो ये बादशाह के दौर में स्टार्ट हुई थी, लेकिन मुगलिया दौर में इसको और फरोग मिला और आगे बढ़ गई। ये कन शाल तैयार करने खतर छन आम शाल एक पट अलग तैयार कर अत पे रफगर करने यवान, बल्कि कैफी शाल कनी शाल दूर पे यीन खलित कालीनिक पट बनने यवान। और अक्सर बेशतर क्या किया जाता है कि इसके लिए वो आम शाल की तरह पहले वो अलवान तैयार नहीं करना पड़ता, ये कालीन के उस कालीन वानस मस, ठीक, तो उसमें लगा के उसको बड़ी जबरदस्त डिजाइनिंग जो है वो की जाती है। इन खतर कल बाफ तालीम हिंद पट पूर्व तालीम तैयार करने यवान। तो इस तरह से इसके लिए एक प्रॉपर कलरिंग के लिए एक तालीम तैयार की जाती है, एक रीडिंग तैयार की जाती है, किस जगह पे कौन सा कलर जो है वो लगाना है। ये तालीम तैयार करने वाले से तालीम गुरवाना, और ये जो तालीम तैयार करता है किम जाए कुछ कलर और कलरों के डिफरेंट नाम जो हमने लिए डिजाइन के नाम, तो उसके हिसाब से वो उसका एक चार्ट बनाता है। कन शालिच यीन युदवई एक रंग आसान अमापुस वोन कालीनिक पट ब्यून ब्यून रंग नजमज रंगित आसान। तो इसके जो कलर्स होते हैं, जो धागा इसमें लगता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट कलर्स का होता है, उससे डिफरेंट तरह के डिजाइन जो है वो बनाए जाते हैं। ये रंगदार पंच लोकचन तुजन या कानन पर वल नहीं यवान, और ये रंगदार जो होते हैं कलर, ये थोड़े थोड़े कानन तुज आसान तम उसके ऊपर लगाए जाते हैं। यमन कानन छन पुर आसान, बल्कि तुजन हिंद अंद जालन सहित पिछलावन वन यवान, युत जन यम यन मज और योर तारने विज एमुक पन चटन न। तो अक्सर केशतर इसको बहुत महीन बनाया जाता है, बहुत छोटा बनाया जाता है, ताकि यह पंदा वारिया मतलब यम किस्म हंद पंदा तुम खड़ा आसान लगे। और इसको क्या किया जाता है, जैसे ये 2-3 तरह के दागे हैं, ये पंदा अमन खड़ा युम आसान पन उसमें फिक्स किया जाता है। तो ये एम तरीक तैयार करने के ये इन क्रॉसिंग करो मन मजबाग वन टाइम जब इसको हम बना रहे होते हैं,
तो तब क्या होता है कि ये ब्रेक ना हो, धागा टूटे ना, तो उसके लिए बहुत ख्याल रखा जाता है। शाल ववन खतर छ दूर पेट त्रे कारीगर गर बहान, ठीक। कहा जाता है कि शाल को तैयार करने के लिए 3 कारीगर बैठते हैं। वस्त छ मंजबाग बेहवान, जो इसका हेड होता है वो बीच में बैठता है, तो सुई छ तालीम पर, और वही वो तालीम के जो डिजाइन होते हैं उसे समझ पाता है, उसे पढ़ पाता है। अमिस दशने कन छ दोयम दर्जुक वस्ताद आसान, तो इसके राइट साइड में दूसरे तरह का जो इससे थोड़ा कम लेवल का हो वो बैठता है। यस कहन गोर या गंडन वोल छ बना, या इसे कहा जाता है कहन गोर, या इसे गंडन वोल कहा जाता है, इसके नाम है। तो त्रेयम छ त्राट आसान, त्राट कशर पठन, जो अभी काम सीख रहा होता है। यम सज काम पन वलित चोर चोर तुझ पिलनावने छ आसान, उसका काम होता है कि उन पे धागा लगाना और इसको ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। आम किस किस्म किस कनी शालस छ यस चोर हथ तुझ या काने लगाना। अगर आम तरह का एक शाल बनाना है तो लगभग 400 तुझ में इसका काम हो जाता है। यिलजन खास किस्म के डिजाइन खालने विज 1500 तुझ ते वर्तावने यवान छ। और यही रीजन है ना कि शाल की जो कॉस्ट है इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। शाल वाने विज, और शाल को तैयार करते टाइम इसे क्या कहा जाता है, इसमें एक चीज का अक्सर बेशतर ख्याल रखा जाता है, इमिश थर दोर पेट हिर हिर में तरफ तो बुत तल में पास आसान। और एक्चुअली क्या होता है कि जब भी इसका थर तैयार किया जाता है या उसके सामने जहाँ पे बनते हैं, तो ये बिल्कुल फेस के सामने होता है बनाते टाइम। तो एम अंश तालीम मुताबिक इमेज गुलकारी फटत नैरान, और अक्सर बेशतर इसी तरफ से काम के हिसाब से जो तालीम में कौन सा कलर कौन सा मिक्स, उनकी अलग ही लैंग्वेज होती है, वो कभी समझ भी नहीं आती है। तो वो सारी लैंग्वेज जो होती है वो आपस में वही लोग जानते हैं जो इसका काम करते हैं। तो इस तरह से वो जब उसको बुनते हैं तो एट द एंड जो है इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और डिज़ाइन जो है वो निकल के आता है। मुश्किल हुनर आसन मूजूब गए इम किस्म शाल बोफी किस कालस गाल खातस, मगर पतमें 6-7 दहलन मज रोज कईनी शाल वनच कोशिश जारी। और कहा जाता है कि ये मुश्किल काम होने की वजह से बीच में ये गोल खाते में चली गई, मतलब लोगों ने काम करना छोड़ दिया। और कहा जाता है कि पिछले 6-7 दहलन यानी कि पिछले 60-70 साल की अगर हम बात करें तो कईनी शाल वनच कोशिश विंद जारी। वंच काइन होम गामस मज ये कसब जान पट फबान, और काइन होम एक इलाका है, वहां पे ये काम जो है बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा है। तो इम पत क्या कन शाल किस दोयमिस किस्मस मज गडलू कटलू तो इथे पे गए कट यम टुकर वनने यवान। उसके बाद क्या किया जाता है, इन टुकड़ों को एक जगह जोड़ा जाता है। तो अच्छा सटा मेहनत यवान, और ये बेसिकली सारी जिसे हम कहेंगे ना, ये सारा जो है ये हाथ से बेसिकली किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, इस पे बहुत ज्यादा जो मेहनत है वो दरकार होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन पच यम टुकर सठा मेहनत सान रलावने नकाश सिन हिदायत मुताबिक रफगर यमन टुकरन तिम हुनर सान वाटान ज वुश्न वलिस कुन पट आसनुक बास लगन। और उसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग से इस तरह से मिलाया जाता है कि जब भी कोई देखता है तो उसे एक टुकड़ा मालूम होता है। तो ये बहुत कारीगरी है। कन शाल पश्मीन रफले हिंद बनावने यवान, ये दोनों तरह से बनाए जाते हैं, रफल के भी और पश्मीने के भी बनाए जाते हैं। पश्मीना कनी शाल थर्ड मोल चलान, यानी कि इसकी बहुत ज्यादा हाईली वेट पे जो है कीमत होती है। कनी शाल बनावने खतर वर्तावने यन वोल खाम माल ते लद्दाख इलाकस मज कील सावजन निश हासिल सपदान। और ये जो माल है ये अक्सर बेशतर ये भी किससे किया हासिल किया जाता है, ये भी कील सावजन एक तरह की किस्म है, और ये उसी से जो है वो सालो किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन सावजों से ही निकलता है और इनसे ही जो है ये हासिल जो है वो किया जाता है। आई बात समझ? तो आगे बढ़ते हैं। तम पछ कन शाल बनावने खतर बर्तावन यन वोल खाम माल ते लद्दाख इलाकस मज कील सावजन निश हासिल सपदान। कील सावज लद्दाख तिब्बत इमकिन अंद पक इलाकन मज, ठीक है, इलाकन मज फबान। और ये तिब्बत और लद्दाख के इन इलाकों में जो है इस तरह की जो है अलग तरह की ब्रीड जो है वो पाली जाती है।
यमन सावजन छ वालन तुल, ठीक है, वालन सॉरी यमन सावजन छ वालन तल चैन से लयत नरम येर आसान। और इन सावजों में क्या चीज होती है कि चमड़ी के साथ जुड़ी हुई एक नरम किस्म की जो है वो ऊन होती है और अच्छी होती है। यथ किलफम ते वनान छ ते पश्मीन ते, उसे किलफम कहा जाता है या तो पश्मीन छ अथ वनान। किलफम छ सावज गर्दन ते येड हिंदन वालन तल आसान, और ये गर्दन और पेट के इर्द गिर्द होता है। कील सावज छ वरियस में सिर्फ एक फिर नतने यवान, एक ही बार इनसे ऊपर से निकाला जाता है। नतने विज छ कील फंबस सहित जीठ वाल ते रल गसान, और कहा जाता है कि बड़े बड़े वाल भी या दूसरे क्रम के बाल भी इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। यमकिन अथ चर करें पैमान छ, और उसके बाद इसको हैंड पिकिंग करने के थ्रू जो है वो निकाले जाते हैं एक एक बॉल करके। ये सठा सब्र आजमा काम, और ये भी बहुत सब्र के साथ काम की जाता है। युस यसल पट जनान करान छ, और ये काम जो है औरतें जो है ज्यादातर करती हैं। चारन पच किलफम कंग कड़न यवान, कंग मज गो जैसे हम मतलब अपने लंबे लंबे किसी के बाल होते हैं पचस उनमें लाइनिंग करने के लिए और स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बालों का इस्तेमाल करते हैं। कंगी से उनका जो है जो उनके बीच में जो गंड वंड या माछ और वाछ जैसा फंसत तो वो निकाला जाता है उसके अंदर से, ठीक है। सो अक्सर बेशतर चारने यवान माछ चल रहा मोख अत तुमल ओट रलावने यवान, ताकि ये उसके साथ मिक्सअप हो जाए। और ये जो माछर वगैरह होता है ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जंड, ठीक है, क्योंकि ये बकरियां जो हैं ये उनमें जो है घूमती रहती हैं, सच गसा अमन लय रहती है कंडदार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एक्चुअली उसको निकालने के लिए क्योंकि वो आटे में फिक्स हो जाता है और जब उसे बाद में कंगा किया जाता है इसने वार कर आराम सान, तो इसलिए उसे ये कहा जाता है। तो आज कतने यवान, और उसके बाद इसको कतने यवान छ यानी कि पंदा पत तैयार करना यम सारी मरहल छ तय अंजावन, ठीक छ। और इसके बाद इसको बड़े मरहलों के थ्रू जो है करवाया जाता है, ठीक है। इथे पट गो कतमिस पश्मीनस लक्चे लक्चे अच बनाने यवान, उसके छोटे छोटे जो है जिसे हम कहेंगे कुछ मतलब इतने छोटे छोटे 10 जिसे कहते हैं बहुत सारे बाल का एक उसको रबड़ मार देते हैं पछ त्रावन साइड पच ब्याह बनावन इथे पट सुच थावन राइट, और इस तरह से धीरे धीरे करके अलग अलग किए जाते हैं। तम पच यथ पुई बनान यथ कशर पढ़ना ऐसा हो, अगर आपने देखा होगा लड़कियों के बाल जो होते हैं अगर आपने मार्केट में देखे होंगे जो लोग बेचा करते हैं तो वो क्या काम करते हैं, फुल बाल की लेंथ के साथ बेच देते हैं। तो लेंगथ हेथ जो होता है ना पूरी लंबाई जो बालों की होती है पुई यथ वनान छ। तो यह जन पुई छ वनान पुई मुल हेन वलिस छ पुई वोइन वनान, तो जो ये लेता है तत् वनान पुई वोइन। किलफम योता जेवल कतनी त्यूता अमुक शाल या कप्र मोलल आसान, जितनी ये पतली हो उतना ही ज्यादा जिसे हम कहते हैं इसकी जो है पैसे या कीमत ज्यादा होती है। आम पश्मीन या किलफम छ सफेद नर्दी या तोस रंग आसान, कृहने रंग किलफम छ वैस्पान पाई मानने यवान, और ये जो सफेद कलर का होता है बहुत अच्छा होता है, तो नाब्द फुल ही छ आसान, तो भाई जैसे उस कलर का होता है। तो कृहन यम आसान यम त्यूता कास्ट थावन की इनकी ज्यादा जो है कास्ट नहीं होती है। लद्दाख किलफम सुई सावजन वसान, तो बेसिकली ये भी किलफम जो है ये सीवी सावजन वसान, यमन ज किस्म आसान, इनके भी 2 किस्म होते हैं। एक ज बाडो बोर्ड तो हैंग जीट यल जन, एक तरह की जो होती है बकरी उसका क्या होता है बेसिकली बॉडी अच्छी होती है यानी कि बड़ा होता है, हैंग आसान जीट उसके हिंग जो होते हैं या सिंग जो भी बड़े होते हैं। तो दोयम सावज अच्छा बाडो लोकट, इसकी बॉडी जो होती है थोड़ी छोटी होती है, तो हैंग जीट पान, ठीक है, हैंग ते सॉरी लाकट पान। बाडो बड़िस किस्मस चुपुत लक्ष जायज सावज थेलो वनान, ठीक है। तो इन 2 के ये बेसिकली नाम है। कशीर मंज यम लोग किलफमुक कारोबार करान तिब्तकाल वनान, और जो कश्मीर में इनका काम करते थे उनको तिब्बतकाल कहा जाता था। तिमन लुकन मुकीम ते वनान यमन शालन हुन मोल कर करान, जो कि इनका व्यापार वगैरह जो है तो वो करते थे। युस कर येन येरान ते वोन शेरान छ तस छ तायर फरोश वनान, ठीक है।
तो ये इनके डिफरेंट तरह के नाम्स हैं। यथ पट यीन माय करन वलिस पींगम गूर तो मायस पींगम वनान। इथे पे गो शाल प्रथ मरहल नीरित पत ये छलन मोख शाल दोबिस निश वातान युस अत छलित उसके बाद ये पहले इन सारे मरहलों से गुजरने के बाद एट द एंड धोबी के पास जाती है जो इसे बहुत अच्छे से धोता है और तम पे त्रावनस लायक बासान। तो छलने पत नरम तो पिशल बनान पिशुल बनान, तो ये बहुत नरम हो जाती है और मुलायम सी बन जाती है। शालुक वसफ नरमी वुशनेर तो खूबसूरती। ठीक, ये तीन इसके औसाफ हैं, तीन तरीके हैं। वुशनेर चुस पश्मीनुक दुत, नरमी चुस कशीर हुन आबिज ते हवहिज डोल, और उसके बाद तो मर मंजर खूबसूरती किस वजह से आती है, वो कश्मीरी हुनर की वजह से, जो लोग अपनी उंगलियों से ये हुनर डालते हैं। शाल वनिक तजरब आए नत जाय जाय करना मगर कशीर नेबर गो नहीं तजरब त्यूता कामयाब युथ कशर शाल जाय रेटित हिखा। और बहुत जगह पे इसका जो है वो काम किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे ज़्यादातर जो है कामों में नहीं लिया जा सका, या बाकी जगहों पे इसका कारोबार इतना ज़्यादा नहीं चला। ओसूद हालगी अमीर रेत कसम को कामयाब गसुन सबर आजमा गो युस सबर करत वायत वसजार गो वसत सीवी गो रचना आमुद, यानी कि योग तो सीवी दो तरह के हमने पढ़े थे। योग यम जंगलस में आसा उनको कोई रखवाली की जरूरत नहीं पड़ती है, सीवी गई यम गैर रचने गुलकरी के पोश बनावें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ख़त्म होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह रहमान अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।